हेलो फ्रेंड्स, ओम नमः शिवाय। तो आज का वीडियो में हम बताएंगे कि हम ये ओल्ड साड़ी है हमारी, सुपर नेट की साड़ी थी, बहुत पुरानी हो गई थी और इसमें ये वाली लेस लगी हुई थी बॉर्डर। तो इसको हमने खोल दिया है। तो आज हम इसका अंगरखा स्टाइल का गाउन बनाएंगे। इसके लिए हमने ये पूरा लेस खोल दिया। ये देखिए, इस तरह से ये साड़ी इस तरह से पूरी लेंथ की हमने ये बॉर्डर खोल दी है इसकी। इस तरह से साड़ी है और इसके लिए हम अस्तर लिए हैं 4 मीटर। ये 4 मीटर पूरा अस्तर है। ये कॉटन की अस्तर है, देख सकते हो आप, ये कॉटन की अस्तर है। ये हमने 4 मीटर लिया है। तो सबसे पहले हमारी जो गाउन बनेगी उसकी हम मेजरमेंट बता रहे हैं। ये देखिए, फुल लेंथ है गाउन की 54 इंच और चोली लेंथ जो हाफ बनाएंगे, चोली अलग, चोली की लेंथ है 14.5 इंच हम लेंगे, प्लस 1 इंच स्टिचिंग के लिए, मार्जिन के लिए जो जाती है दबती है वो। स्कर्ट लेंथ है 40.5 प्लस 1 इंच लेते स्टिचिंग के लिए। और चेस्ट है हमारा, बस्ट साइड है 36 इंच, जिसमें लूजिंग का हम 2 इंच लेंगे। और वेस्ट है हमारा 33 इंच प्लस 2 इंच लूजिंग के लिए लेंगे। और हिप तो अम्ब्रेला कट बनेगा, घेर वाला बनेगा, तो हिप का कोई ये नहीं है। और शोल्डर है हमारा 14 इंच और स्लीव्स लेंथ है 16 इंच और फ्रंट नेक है 7 इंच, बैक नेक है 3 इंच, ऐसे डालेंगे। तो सबसे पहले हम चोली का ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए, हमने ये स्क्वायर में कट कर लिया है। तो सबसे पहले हम चोली की लेंथ लेंगे। तो 14.5 हमारा लेंथ है और 1 इंच हम उसमें स्टिचिंग के लिए लेंगे। शोल्डर है 14 इंच, तो हम उसका हाफ लेंगे 7 इंच और डाउन भी हम लेंगे आर्म होल के लिए 7 इंच। चेस्ट है हमारा 36, उसमें 2 इंच लूजिंग का, तो 1/4 हुआ 9.5 और 2 इंच हम स्टिचिंग के लिए, मार्जिन के लिए रखते हैं। और अपना वेस्ट हो गया 33 और प्लस उसमें हम 2 इंच लूजिंग का दिए हैं, तो हो गया 8 3/4 और 2 इंच हम लूजिंग के लिए देंगे, स्टिचिंग के लिए। और उसके बाद नेक हो गया, नेक हम 3 इंच का लेंगे शोल्डर से और नेक का लेंथ हम लेंगे 6.5 इंच, 6.5 और बैक नेक लेंगे 3 इंच। आर्म होल का ड्रॉ करने के लिए हम यहाँ पे हाफ लेंगे, जितना भी आपका आर्म होल का ये होगा, और यहाँ से हम इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे आर्म होल का। ये बैक है और फ्रंट साइड का इससे हम 1/2 इंच के लगभग लेंगे डाउन, इस तरह से। ये फ्रंट का हो गया, ये बैक का हो गया। और ये बैक साइड का हमने नेक ड्रॉ किया है और ये हमारा फ्रंट साइड का होगा। फ्रंट साइड का हम थोड़ा सा वी शेप में डालेंगे, इस तरह से। इस तरह से। तो सबसे पहले हम इसको कट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने ये कट कर लिया है और यहाँ शोल्डर डाउन के लिए हम यहाँ से एक तिरछा लाइन हल्का सा शेप दे देंगे, कट कर लेंगे यहाँ पे।
हाफ इंच के बराबर यहाँ पे कट होता है, ये इस तरह से। और सबसे पहले हम बैक नेक कटिंग करेंगे और बैक नेक को हम इस तरह से अलग कर देंगे और फ्रंट नेक का आर्म होल हम कटिंग कर लेंगे। अब हमें इसका शेप डालना है अंगरखा स्टाइल के लिए, चोली के लिए। तो सबसे पहले हम इस तरह से इसको बिठाएंगे। जिससे ये स्केच हो जाएगा, जो हमने ड्रॉ किया हुआ है उससे स्केच हो जाएगा ये इस तरह से। अब हम इसको क्या करेंगे, कट कर लेंगे। ये देखिए हमने फ्रंट नेक को भी कट कर लिया। अब हमें इसका शेप डालना है अंगरखा स्टाइल के लिए। तो हम उस तरह से बना रहे हैं जो कि कॉर्नर में बहुत में यहाँ पे अपने 2 इंच लेते हैं, लेकिन मेरे को कल सिर्फ हाफ इंच ही लेना है क्योंकि यहाँ तक हम डायरेक्ट ये करेंगे। तो इसको अब हम इस तरह से, ये जो शेप है अपना एक तरफ का, ये इस तरह से ले लेना है। अगर आप थोड़ा गहराई में भी ले सकते हो और इसके बाद इसको कट कर लेंगे। ये देखिए हमने इसको कट कर लिया और ये वाली जो पीस है सेम ऐसा ही हमें कटिंग करना है। हमने ये अस्तर का कपड़ा ले लिया है और जिस शेप में है, जितना बड़ा है एकदम बिल्कुल ही उतना ही बड़ा हमें उसी तरह से पूरा कटिंग कर लेना है। और यहाँ नेक के लिए हम बीच में दाग जरूर देंगे, यहाँ पे थोड़ा सा चौक से हम दाग दे देंगे और उसके बाद इसको रख कर सेम एज इट इज इस तरह से पूरा कट कर लेना। फिर फ्रेंड्स हमने कट कर लिया और ये पहले वाला जो हमने कट किया था और ये देखिए अब इसको एकदम इसके बराबर रखेंगे, एकदम सेम कटा हुआ है तो इसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं होगा। ये बहुत ही इजी मेथड है। ये देखिए गले का शेप भी बिल्कुल ही एकदम एक जैसा ही आया हुआ है, इसमें कुछ नहीं मतलब। उसके बाद हम यहाँ पे इस तरह से इस तरफ भी हम दाग दे देंगे चौक से, इसको कटिंग कर लेंगे। मेन फैब्रिक के ऊपर जो साड़ी का कपड़ा है उसके ऊपर हम रख कर इस तरह से कटिंग कर लेंगे। ये फ्रेंड्स हमने दोनों पार्ट्स को मेन फैब्रिक भी कटिंग कर लिया, इस तरह से ये आ जाएगा। तो चलिए अब इसको हम कच्चा करके दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स हमने ये पूरा कच्चा कर लिया है। लाइनिंग और मेन फैब्रिक को हमने अच्छी तरह से चिपका दिया है सिलाई करके और ये दोनों पार्ट्स को हमने पूरा इस तरह से सिल लिया है। अब इसके ऊपर हम थोड़ा डिज़ाइन बनाएंगे। तो इसके लिए हमने ये देखिए ये फैब्रिक हमने 2 पेन सिल किए वो कट करके रखा हुआ है स्क्वायर में 2-2 इंच के चारों तरफ से। तो इसको हम इस तरह से करेंगे फोल्ड करके और इस तरह से देखिए और यहाँ पे हम बिल्कुल ही रख के यहाँ किनारे से हमें, क्योंकि थोड़ा सा हमको दिखाना है, ज़्यादा नहीं दिखाना है हमें, तो इस तरह से हम स्टिच कर लेंगे। देखिए इस तरह से हम अच्छी तरह से पूरे में यहाँ तक पूरा कॉर्नर तक हम सिल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स हमने ये पूरा लगा दिया है। अब इसको हम बराबर करके इस तरह से कट कर लेंगे और इसके ऊपर अब हम ये गोल्डन कलर का पाइपिंग हमने तैयार करके रखा हुआ है, तो इसके ऊपर अब हम इसको लगा देंगे इस तरह से। यहाँ पे पूरा ये जो चीज़ है यहाँ से हम लगा देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स हमने ये पूरा पाइपिंग भी लगा दिया, इधर भी पाइपिंग हमने लगा दिया और ये जो गला का जो हमने दाग दिया हुआ है जहाँ तक है वो अपने आप ही सेट हो जाता है। देखिए इस तरह से करने से ये देखिए अपने आप दोनों तरफ एकदम बराबर करके अपने आप ही ये बराबर हो जाएगा। तो अब हम यहाँ से यहाँ नीचे में पहले स्टिच कर लेंगे, ये देखिए। और अब हम इसके ऊपर थोड़ा डेकोरेट करेंगे इसे सीक्वेंस से बिट्स से। तो उसके लिए हमने ये एंटी गोल्डन कलर का बिट्स लिया हुआ है, देखिए। तो इससे हम डेकोरेट करेंगे। देखिए यहाँ पे जो खाली जगह पे है इस तरह से और इसके बीच में छेद है, ये देखिए सीक्वेंस के बीच में इस तरह से लेंगे और
ये मरून कलर का धागा लिए, आप अगर बनाओ ब्लैक भी अच्छी लगेगी, लेकिन मुझे मैरून ज़्यादा अच्छी लगी। इस तरह से हम सारे में लगा देंगे और इस तरफ भी लगाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने ये पूरा सीक्वेंस लगा दिया है। इस तरह से पूरा यहाँ तक हमने लगा दिया है और इस तरफ भी हमने लगाया। और यहाँ पे इसलिए नहीं लगाया क्योंकि ये स्टिचिंग में चला जाएगा, तो इसलिए ये देखिए ये चोली पूरा बन के तैयार हो गया है। चलिए तब इसके स्कर्ट तैयार करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने ये स्कर्ट लाइन घेर कटिंग करने के लिए हमने ये डबल फोल्ड में साड़ी को बिछा लिया है। ये देखिए, और अच्छी तरह से सेट कर लेंगे इसको, अच्छी तरह से इसको सेट कर लेंगे। ये डबल फोल्ड में हमने ले लिया है। दोनों पार्ट्स का हम एक साथ कटिंग कर लेंगे। तो इसके लिए ये डबल फोल्ड हमने स्क्वायर में सेट कर लिया है। और उसके बाद ये जो कॉर्नर है, किसी भी कॉर्नर से आप इस तरह से उठाओगे और इस तरह से ये फोल्ड कर दोगे। देखो, हमने इस तरह से, फिर से हमने बताया, हम बता रहे हैं, ये इस तरह से उठाएंगे एक कॉर्नर से और इस तरह से हम फोल्ड कर लेंगे अच्छी तरह से। और उसके बाद ये वेस्ट लाइन निकालने के लिए हम जो ये कोई भी पार्ट्स, बैक या फ्रंट्स, आप जो भी ले सकते हो, इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पे रख लेंगे। जहाँ तक ये आता है हमारा, ये इस तरह से पूरा बराबर में होना चाहिए, ये वाला वेस्ट लाइन का। फिर यहाँ पे हम इस तरह से मार्क कर लेंगे। हमारे स्कर्ट की लेंथ है 41.5 इंच, उसमें और हम हाफ इंच ज़्यादा ऐड कर लेंगे, जिससे हमारा 42 आएगा लेंथ। तो इसको हम इस तरह से यहाँ से ही इसको हटा देंगे और यहाँ से हम नाप लेंगे जहाँ तक ये हमारा 42 इंच आता है लेंथ। ये देखिए हमारा 42 इंच यहाँ पे लेंथ आता है। और इसी तरह से सारे में यहाँ पे रख के देख लेंगे हम कहाँ तक हमारा 42 लेंथ आता है। और इसको हम गुलाई में ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। देखिए हमने ड्रॉ कर दिया। और हम जो ये कमर का जो नाप लिए हुए यहाँ पे, हम उससे थोड़ा सा ऊपर कटिंग करेंगे, क्योंकि ये उरेब अम्ब्रेला कट होता है ना, तिरछा रहता है, ये बढ़ने का चांस रहता है। अब हम इसको कट कर लेंगे और जो ये यहाँ पे कपड़ा जो फैब्रिक हमारा घटा हुआ है, वो इससे जो निकलेगा उससे हम ज्वाइन कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने ये कट कर लिया है, इस तरह से हमने ये कट कर लिया है। और यहाँ पे अब हम ज्वाइंट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने ये जो कम हुआ है, ये पे ये लगभग ही है, ज्वाइंट करते हैं। तो इसको हम इस तरह से हमने इसे कट कर लिया है और यहाँ पे इस तरह से दोनों पार्ट को ज्वाइन कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने ये लाइनिंग भी अस्तर भी कटिंग कर दिया है। तो हमने सीधा में ही कटिंग किया हुआ है, रेड में नहीं। और जो ये साइड, कमर के साइड से जो निकला हुआ है, इस तरह से हम इसको उलट के इस तरह से ज्वाइन कर देंगे, जिससे इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, घेर बढ़ जाएगा इसका। और ये थोड़ा सा हम कटिंग कर देंगे तिरछा में, इस तरह से हम इसको उल्टा करके ज्वाइंट कर देंगे, जिससे इसका घेर अच्छा सा पड़ जाएगा, लाइनिंग का भी। तो चलिए हम इसको आपको ज्वाइंट करके दिखाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने ये लाइनिंग जो है वो हमने ये किनारे में जो ज्वाइंट किए थे वो ज्वाइंट कर दिए हैं इस तरह से। देखिए दोनों पार्ट्स का हमने अलग अलग करके कट करके स्ट्रेट में ही हमने कटिंग किया था। और दोनों तरफ नीचे का घेर बढ़ाने के लिए हमने ये ज्वाइंट कर दिया, जो इस तरफ से निकला है। तो इसको हमने तैयार कर लिया है, ये भी हमने तैयार कर लिया है। इस तरह से आप देख सकते हैं, ज्वाइंट जो करना था ये हमने दोनों तरफ ज्वाइंट कर लिया है। और यहाँ पे ज्वाइंट आया है आपका।
ये भी हमने तैयार कर लिए है। अब इसको हम इस तरह से दोनों को, लाइनिंग के कपड़े को दोनों को जॉइंट कर लेंगे, यहाँ से बीच से ही यहाँ से जॉइंट कर लेंगे इस तरह से, और दोनों को पकड़ के सिल लेंगे। और फ्रंट पार्ट भी हमने तैयार कर लिया है और बैक पार्ट भी हमने तैयार कर लिया है। बैक पार्ट का तो कुछ ज़्यादा था नहीं, ये गले का, तो हम आपको जॉइंट करके दिखाएं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने स्कर्ट पूरा तैयार कर लिया है, लाइनिंग लगा के पूरा अच्छी तरह से सेट कर लिया है इसे हमने। ये देखिए लाइनिंग भी हमने इसमें जॉइंट किया हुआ है, और ये देखिए पूरा बहुत ही खूबसूरत घेराई हुई है। तो चलिए हम ऊपर का पार्ट, चोली पार्ट्स और बाजू तैयार करके आपको दिखाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने बैक और फ्रंट पार्ट को, फ्रंट और बैक पार्ट को ज्वाइंट कर लिया है तैयार करके। अब इसके ऊपर और स्लिप्स भी हमने तैयार कर लिया है। ये इस तरह से हमने डिज़ाइन दिया हुआ है, और अब इसको हम इस तरह से ज्वाइंट कर लेंगे, चोली के साथ स्लिप्स को ज्वाइंट कर लेंगे इस तरह से दोनों ही पार्ट्स को। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने ये स्लिप्स ज्वाइंट कर लिया है इस तरह से हमने स्लिप्स ज्वाइंट कर लिया है। अब हम इसमें स्कर्ट लाइन घेर ज्वाइंट करेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम स्कर्ट को चोली के साथ ज्वाइंट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये जो दो पार्ट्स हैं ना, दोनों पार्ट्स को के बीच में यहाँ पे हम बराबर करके इस तरह से एकदम बिल्कुल सेंट्रल यहाँ पे हम थोड़ा सा कट्स लगा देंगे, जिससे ये बिल्कुल इधर उधर नहीं भागेगा, क्योंकि उरेप कट है, अम्ब्रेला कट, राउंड में जो कट होता है तो वो बढ़ता है। और उसके बाद ये दोनों को जो सेंट्रल पार्ट निकाले, उसके बाद इसमें भी सेंट्रल पार्ट हम निकालेंगे। और इस तरह से पिनअप करने से कहीं पे खिसकता नहीं है, एकदम हमारा बराबर होकर सारे अच्छे। तो चलिए अब हम सिल के इसको दिखाते हैं, ज्वाइंट करके दिखाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने दोनों पार्ट्स को, चोली और स्कर्ट लाइन को, दोनों को घेर को ज्वाइंट कर लिया। अब साइड को फिटिंग देंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे तो ये चॉक से ड्रॉ किया हुआ है, फिटिंग का दाग दिया हुआ है यहाँ, और स्लिप्स का भी दाग दिया हुआ है यहाँ पे। यहाँ से लेकर यहाँ तक पहले सिल लेंगे, और उसके बाद ये लाइनिंग और मेन फैब्रिक जो है, दोनों को हम करीब यहाँ से लेते हुए 4 इंच नीचे तक हम पूरा इस तरह से ज्वाइंट कर लेंगे। यहाँ से देखिए स्लिप से मेन ज्वाइंट करते हुए, और हम यहाँ तक पूरा चारों कपड़ा लेकर एक साथ सिलेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ तक सिल लिया है पूरा। ये देखिए यहाँ तक हमने सिल दिया है 4 इंच नीचे तक। अब हम यहाँ से अस्तर को अलग सिलेंगे और मेन फैब्रिक को अलग सिलेंगे। तो उसके लिए हम जो मेन फैब्रिक है, जहाँ तक एंड हम जहाँ पे ख़त्म किए हैं सिलाई, वहाँ पे हल्का सा कट्स लगाएंगे इस तरह से, जिससे अब हम यहाँ से क्या करेंगे कि इसको अलग सिल लेंगे। मेन फैब्रिक को पहले सिलेंगे और उसके बाद इस तरह से करके फिर अस्तर को सिलेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने ये सिल दिया है। ये लाइनिंग को अलग करके सिला हुआ है और मेन फैब्रिक को ये अलग सिला हुआ है। ये मेरा बनके तैयार हो गया है गाउन। फ्रेंड्स देखिए, ये गाउन बिल्कुल बनके तैयार हो गई है।
कैसी लगी आपको ये ज़रूर हमें बताइएगा कमेंट करके। अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर करिएगा। जो नए लोग आए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय। ओम नमः शिवाय।